नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वसुंधरा गुट के एक नेता जो है बीजेपी में उनकी वापसी हुई है। कौन है यह नेता, विस्तार से जानते हैं। तो राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए लंबे वक्त के बाद वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे देवी सिंह भाटी एक बार फिर बीजेपी में लौट आए हैं। उनके साथ कुछ अन्य नेता भी पार्टी में शामिल हुए हैं। सीएलसी कोचिंग निदेशक श्रवण चौधरी, बांदीकुई से बसपा के पूर्व प्रत्याशी भागचंद सैनी और गेटवेल हॉस्पिटल सीकर के बीएल रमणा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने इन नेताओं की पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने को लेकर बहुत उत्साह है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के जंगल राज और कुशासन से आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार और बढ़ रहा है। लोगों का बीजेपी के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास के आधार पर यह नेता पार्टी में शामिल हुए हैं। पार्टी ने मुझे गले लगा लिया है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। तो पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी 5 साल बाद पार्टी में लौटे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं 5 साल बाद बीजेपी में लौटा हूं। पार्टी ने मुझे गले लगा लिया है। कुछ परिस्थितियों की वजह से मैं किसी समय अलग हो गया था। मेरी वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा हुई। जो भी गिले शिकवे थे वे दूर हो गए हैं। मैंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी बात की है। हम दोनों संतुष्ट हैं। हम मिलकर 2023 में बीजेपी सरकार जो है वो बनाएंगे। मेघवाल के खिलाफ उन्होंने प्रचार जो है किया था और इसकी बात भी वो कहते नजर आए। गौरतलब है कि देवी सिंह भाटी 2019 के लोकसभा चुनाव में मेघवाल को बीकानेर से उम्मीदवार बनाए जाने से नाखुश होकर पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने मेघवाल के खिलाफ खुलेआम प्रचार किया था और इसी बीच पिछले कई महीनों से उनकी पार्टी में वापसी की चर्चा चल रही थी और गुरुवार को उनकी वापसी हो गई। भाटी 1980 में कोयलात विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुनकर गए थे। तब से लेकर 2008 तक वो लगातार इसी सीट से विधायक चुने गए। 2013 से वह चुनाव हार गए। 2018 में बीजेपी ने उनकी बहू पूनम कंवर को टिकट दिया था, लेकिन वो भी कांग्रेस उम्मीदवार भंवर सिंह भाटी से चुनाव जो है हार गई। देवी सिंह भाटी जयपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। भाटी के पार्टी में शामिल होने के बाद राजस्थान बीजेपी ने एक पोस्ट डालकर लिखा कि पूर्व मंत्री और 7 बार के पूर्व विधायक देवी सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व में भी भाजपा ने इनके अनुभवों का लाभ उठाया था। अब इनके दोबारा पार्टी में शामिल होने से भाजपा और मजबूत हुई है। वह एक बार फिर बीजेपी परिवार में शामिल हो गई है। देवी सिंह भाटी राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। दरअसल बीजेपी के 2019 के लोकसभा चुनाव में बीकानेर से पार्टी सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को टिकट देने के फैसले के बाद देवी सिंह भाटी ने नाराज होकर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। देवी सिंह भाटी ने ये कहा था कि उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल की पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से इस्तीफा दिया था। सही नहीं, उन्होंने आगे भी काफी कुछ बयानबाजियां की थी और ये कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मेघवाल के बारे में अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीटीआई की सूत्रों के मुताबिक बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो करेगी। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में हो सकते हैं। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के पास बहुमत है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य सरकार का नेतृत्व कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने राजस्थान को फतेह करने के लिए, यूं कहिए कि राजस्थान में जीत दर्ज करने के लिए एक आप कहिए कि मध्य प्रदेश के तर्ज पर राजस्थान के लिए भी एक रणनीति तैयार की है। बीजेपी ने उन सीटों का बंटवारा किया है जिन सीटों पर
बीजेपी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इन सीटों के लिए उन्हें उस सीट को उन्होंने डी कैटेगरी में बांट दिया है। ऐसी सीट जहां बीजेपी के हारने के चांसेस ज़्यादा है, इसे डी कैटेगरी सीट कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इन सीटों को लेकर बीजेपी अपने लेकर तैयारी कर रही है और इन सीटों पर केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारा जा सकता है ताकि इन सीटों पर उनके फेस वैल्यू का, उनके आप कहिए कि एक तरह से उनके पास जो पावर है जो केंद्र में है, उनके अगर चुनकर जाते हैं तो आम लोगों को भी काफ़ी आसानी होगी, उनके पावर का जो है सदुपयोग हो पाएगा। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को भी वहाँ उतारा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी की रैलियाँ जो है आने वाले समय में ऐसे जगहों पर की जा सकती है जहाँ पर डी कैटेगरी सीट की संख्या ज़्यादा है ताकि वहाँ पर वोटर्स प्रभावित किए जा सके। और इसी के साथ उन्होंने रामेश बिधूड़ी को भी राजस्थान में एक बड़ा जो है आपका जिम्मा दे दिया है क्योंकि वहां पर गुज्जर की संख्या ज्यादा है। ऐसे में गुज्जरों को साधना है। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है वो भी कई बार जो है इस वक्त राजस्थान के दौरे पर है ताकि वहां पर जो है, क्योंकि जगदीप धनखड़ भी गुज्जर है, उनका राजस्थान पैतृक गांव है और राजस्थान में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी जो है वो हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होगा कि गहलोत को फिर से मौका मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में आपसी फूट की खबरें हमेशा सुर्खियों में रहती है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अनबन की बातें कौन नहीं जानता, लेकिन चूंकि चुनाव थे इस वजह से उन्हें शांत करा दिया गया, कोई फॉर्मूला बताया गया जिस वजह से शांति बहाल है। लेकिन ये जग जाहिर है कि अशोक गहलोत ना एक आंख सचिन पायलट को पसंद करते हैं और सचिन पायलट ना एक आंख अशोक गहलोत को पसंद करते हैं। ऐसे में बीजेपी जो है राजस्थान में अपनी जमीन तलाश रही है और उनके लिए एक बहुत अच्छा और सुनहरा मौका भी है क्योंकि अभी उन्हें आप कहिए कि बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिल गए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव को जीतना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी हो जाता है। और इन सभी के मद्देनजर अगर ऐसा कोई कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हो जाए जिसकी बहुत ज्यादा पहुंच है या बहुत अच्छी पकड़ है, अगर आप कहेंगे कि अपने एरिया में, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में राजस्थान चुनाव कुछ महीनों में होने वाले हैं और इससे पहले ही कांग्रेस को या कहिए गहलोत सरकार को बैक टू बैक झटके बीजेपी दे रही है। और इससे पहले आपको बता दें कि देवी सिंह जो कि 7 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके एरिया में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, काफी साल का एक्सपीरियंस है राजनीति का। और ऐसे में अब देवी सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। घर वापसी उन्होंने की है, पहले भी बीजेपी के साथ थे, उसके बाद उन्होंने 2019 में पार्टी छोड़ी थी, लेकिन बाद फिर 2023 में उन्होंने बीजेपी में वापसी की है और बीजेपी ने उन्हें तहे दिल से अपना माना भी है, उनका स्वागत भी किया है। और इस बात की जानकारी भी बीजेपी राजस्थान के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट देकर की गई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राजस्थान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।